ठीक है, तो भाई आप देखेंगे किस तरीके से हम फ्लटर एप्लीकेशन में किसी भी कंटेनर में इमेजेस वगैरह किस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब जब इमेज की बात करते हैं हम, तो सीएसएस में भी एक इमेज का तरीका था लगाने का और दूसरा एचटीएमएल में भी था। मतलब एचटीएमएल में क्या करते थे, इमेज के टैग से हम इमेज लगाते थे, आईएमजी का जो टैग होता था एसआरसी, उसमें एट्रीब्यूट पास करते थे। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या होता है कि मैं सीएसएस में जाके क्या करता था, किसी भी डिव में, कंटेनर में, सेक्शन में बैकग्राउंड इमेज इंप्लीमेंट करता था। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? बैकग्राउंड इमेज में क्या होता था कि उसमें जो कंटेंट होता था उसके ऊपर मैं क्या कर सकता था, कंटेंट कुछ लिख सकता था। ठीक है, मतलब जो हमारे पास जो दूसरी इमेज होती थी उसमें क्या करता था, उसके ऊपर कंटेंट नहीं लिख सकता था, लिख सकता, लेकिन वो फिर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमें लगानी पड़ती थी, एब्सोल्यूट, रिलेटिव करके, जी इंडेक्स वगैरह देकर हमें फिर उसके ऊपर कंटेंट लेकर आना पड़ता था। तो बजाय इसके ये कि मैं क्या करूं, ये इतनी प्रॉपर्टीज दूं, मैं क्या करता था, बैकग्राउंड इमेज लगा लेता था। तो फ्लटर में भी दो तरीके हैं, आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरीकों से इमेज लगा सकते हैं। एक वो इमेज क्या है हमारे पास, बैकग्राउंड भी लग सकती है, जिसके ऊपर आप कोई भी कंटेंट वगैरह लिख सकते हैं, कंटेनर के बैकग्राउंड में लग गई। ठीक है, अब इसका मतलब ऐसा है कि जब हम किसी भी कंटेनर को मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ और उसमें मैंने कोई टेक्स्ट लिखा, तो जो कलर होगा उस टेक्स्ट के बाद आएगा, सॉरी, जो टेक्स्ट है वो कलर के बाद आएगा, उसके ऊपर आएगा, उसके ऊपर आएगा टेक्स्ट। ठीक है, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा आएगा उस कलर के। ठीक है, सेम बैकग्राउंड इमेज के साथ भी यही होता है। ठीक है, कि उसके ऊपर हम कंटेंट वगैरह कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, उस इमेज के। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले इमेजेस वगैरह मुझे लगानी, सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में आ जाऊंगा। प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना लिया फ्लटर इमेजेस के नाम से। इसके अंदर आगे सबसे पहला काम अपने ये करना है कि फोल्डर बना ले एसेट्स के लिए। ठीक है, और एसेट्स के फोल्डर के अंदर मैंने कहा भाई मुझे इमेजेस का फोल्डर चाहिए। अब इसके अंदर मैं सारी क्या करूंगा, इमेजेस वगैरह को पास करवाऊंगा। ठीक है, अब क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि जब आपने फोल्डर वगैरह सब कुछ सेट कर लिया, तो आपने क्या करना है, आना है पब स्पेक डॉट एमएल की फाइल में। ठीक है, स्पेसिफिकेशन की एमएल की फाइल। ठीक है, और यहां पर आके आपने सर्च करवाना है एसेट्स। तो आपको ये लाइन नंबर 61 से लेके 63 तक आपको एसेट्स मिलेंगे। ठीक है, ये वो बेसिकली आप देखें यहाँ पर क्या अगर स्टेटमेंट राइट, टू ऐड एसेट इनटू योर एप्लीकेशन, ऐड एन एसेट सेक्शन लाइक दिस। अगर आपको एसेट्स वगैरह ऐड करवाने हैं, कोई इमेज आइकन वगैरह, तो आपको यहां से ऐड करवाने पड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं 50 इमेजेस इस्तेमाल कर रहा हूं अपनी फ्लटर एप्लीकेशन में, तो आपने 50 की 50 इमेजेस यहाँ पर पहले इंपोर्ट करवानी पड़ी, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर बस वो पाथ बताना है जहां से आपकी इमेजेस लोड होकर आएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, जो लाइन नंबर 64 को तो मैं हटा रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहां से आगे मैं 62 और 63 को अनकमेंट करता हूँ। ठीक है, लेकिन अलाइनमेंट का खासकर बहुत ध्यान रखना है, जो आइफन आ रहा है इसको आपने इरेज नहीं करना। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं क्या करूंगा, इसकी जगह अपने पाथ दूंगा पूरी इमेज का, जहां से मेरे पास इमेजेस आएंगी, मैंने कहा वो है एसेट्स के फोल्डर के अंदर इमेजेस का फोल्डर। ठीक है, और जैसे ही मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ठीक है, आपकी फाइल यहाँ पर क्या होगी, थोड़ी सी पब वाली रनिंग में आएगी, थोड़ी सी लोड होगी, दोबारा से रीस्टार्ट होगी। ठीक है, अब क्या करना है, ये मेरे एसेट्स यहाँ से सारे लोड होकर आएंगे, ये लाजमी, वरना आपके एसेट्स लोड नहीं होंगे। ठीक है, अब क्या करना है, मैं आ जाता हूँ जरा अपने मेन की फाइल में। ठीक है, लाइब्रेरी के फोल्डर के अंदर मेन, और यहां से आके मैं जरा इसको सब कुछ हटाता हूँ। ठीक है, और यहां पर आकर मैं वॉइड, और यहां पर आकर मेन। ठीक है, और यहां पर आकर मैंने रख दिया रन ऐप। रन ऐप के बाद हमारे पास मटेरियल है। अब यहां पर आकर सबसे पहले तो मैंने पास किया होम, उसके अंदर स्कैप फोल्ड विजिट। ठीक है, और स्कैप फोल्ड के अंदर मैंने कहा मेरे पास सबसे पहले तो ऐप बार, उसके बाद ऐप बार का विजिट, उसके बाद टाइटल। टाइटल के अंदर मैं फिलहाल दे रहा हूँ टेक्स्ट, और यहां पर आकर मैंने दे दिया इमेजेस इन फ्लटर। ठीक है, अब जरा एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, और यहां से आकर मैं पहले तो डिवाइस सेलेक्ट कर लूंगा कि मैं क्रोम में एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ, और कंट्रोल F5 से अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसका इंटरफेस हमारी एप्लीकेशन का भी उसने मुझे बना कर दिया। मैं स्क्रीन को डिवाइड कर लेता हूँ दो पोर्शन में। ठीक है,
और यहाँ पर आकर थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करके, ठीक है। अब क्या करना है, मैं आ जाता हूँ जरा ऐप बार के बाद। ऐप बार के बाद में आऊंगा और यहाँ पर सबसे पहले लगाऊंगा बॉडी, ठीक है। और बॉडी के अंदर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कॉलम विजिट, ठीक है। कॉलम विजिट का, और कॉलम के अंदर मेरे पास मल्टीपल विजिट्स होंगे जिसके अंदर मैं यहाँ पर आकर चिल्ड्रन पास करूंगा, ठीक है। और उसके अंदर मैं क्या लगा रहा हूँ, कंटेनर, ठीक है। सबसे पहले तो मैं कंटेनर बना रहा हूँ, और कंटेनर की सबसे पहले तो मैं हाइट विड्थ डिफाइन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर आकर कंटेनर की हाइट दे दी 300 या 250, और इसकी विड्थ भी मैंने दे दी 250, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर क्या कर रहा हूँ, एक कलर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ फिलहाल कंटेनर पे, कलर्स डॉट ब्लू मैंने कह दिया, और इसका शेड मैंने ले लिया 900, ठीक है। अब जरा कंट्रोल एस करके रीस्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को। तो ये मेरे पास एक कंटेनर बनकर आ चुका है। अब इसमें बेसिकली करना क्या है कि मुझे इसमें एक इमेज लगानी, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे किस तरीके से मैं इस पर इसके ऊपर एक इमेज लगाऊंगा इसके अंदर, और दूसरा देखेंगे इसके बैकग्राउंड में कैसे हम आप इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं इसके अंदर एक इमेज लगाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा चाइल्ड के कंटेनर के अंदर, ठीक है, एक चाइल्ड। और यहाँ पर आकर मैं लगाऊंगा इमेज डॉट एसेट, इमेज डॉट एसेट। और यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी पूरी इमेज का पाथ आपको देना है कि आपकी इमेज कहाँ से आ रही है और आपकी इमेज का नाम क्या है। मैंने यहाँ पर उसको कोटेशन में कह दिया, मेरी इमेज जो आ रही है वो आ रही है एसेट्स के फोल्डर के अंदर, जो इमेजेस का फोल्डर है। और मैंने कहा मेरी इमेज का जो नाम है मैंने कह दिया वो है कार डॉट जेपीजी, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूं अगर मैं, तो यहां पर देखें क्या है, अनएबल टू लोड एसेट दिस, द एसेट डज नॉट एग्जिस्ट और हैज एम्प्टी डेटा। क्योंकि यहां पर देखें इमेजेस के फोल्डर के अंदर अभी तक मैंने इमेज कोई लोड नहीं की, एम्प्टी है बिल्कुल, ठीक है। तो मैं जाता हूं जरा अपने फोल्डर में, ठीक है। ये मेरे पास एक इमेज है डाउनलोड में, कार डॉट जेपीजी, ठीक है। मैंने इसी को यहीं से कॉपी किया और इमेजेस के फोल्डर के अंदर आकर मैंने इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर इमेज आ चुकी है। तो अब जरा देखते हैं कि ये मेरे पास लोड होकर आती है नहीं, ठीक है। पहले कंट्रोल एस कर लेते हैं। अभी भी देखिए मेरे पास इमेज लोड नहीं होकर आ रही, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब आपने क्या किया, एसेट को लोड किया, तो आपने क्या करना है, एक दफा एप्लीकेशन को टर्मिनेट करके दोबारा से क्या करना है, रीस्टार्ट करना है, ताकि आपके जो एसेट है वो प्रॉपर तरीके से लोड हो सके, ठीक है। ये काम लाजमी करना है। अगर तो एप्लीकेशन आपकी रन हो जाती है तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हो रही आपकी एप्लीकेशन में, एसेट्स लोड नहीं हो रहे, तो आपको एप्लीकेशन को एक दफा टर्मिनेट करके दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा से। ठीक है, तो यहां देख इमेज आ गई, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर अब देखें, सीएसएस में जब हम इमेज लगाते थे तो उसमें एक प्रॉपर्टी में इस्तेमाल करता था इमेज के टैग से, जब मैं इमेज लगाता था ऑब्जेक्ट फिट कवर, उससे ये होता था कि आपकी जो इमेज है वो प्रॉपर इसमें फिट हो जाती थी, ठीक है। और जब मैं बैकग्राउंड इमेज को फिट करना चाह रहा था तो लगाता था बैकग्राउंड साइज कवर, ठीक है। अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अब इमेज चाहे इसके अंदर लगा रहे हैं या इसके बैकग्राउंड में लगा रहे हैं, इसके लिए एक ही प्रॉपर्टी है। मैं आऊंगा एसेट के विजेट के अंदर, एसेट के विजेट के अंदर आया, मैं जरा एंटर की प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूँ, ठीक है। मैं एसेट के विजेट के अंदर आया और यहां पर आकर मैंने एक प्रॉपर्टी दी फिट, ठीक है। फिट की प्रॉपर्टी एंटर करता हूं और यहां पर मुझे एक वैल्यू पास करनी है बॉक्स फिट, और ये सारी बॉक्सेस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आ रही, ठीक है। हाइट, फिल, कवर, कंटेन, ठीक है। मैंने कर दिया इसको कवर, ठीक है। अब जैसे ही कंट्रोल एस करता हूं तो यहां देख इमेज मेरे पास प्रॉपर आ गई, ठीक है। मैं काम करता हूं कि कंटेनर को थोड़ी सी मार्जिन इंप्लीमेंट कर लेता हूं, मार्जिन एज इनसेट डॉट ऑल, और मैंने इसको कर दिया 10, ठीक है। मेरे पास आ गया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि एक और कंटेनर बनाता हूँ, क्योंकि मैं चिल्ड्रन के अंदर हूं, तो मैं कंटेनर कॉमा लगाया मैंने और इसी कंटेनर को कॉपी करके पेस्ट किया नेक्स्ट लाइन में, ठीक है।
और कंट्रोल एस करते हैं, तो ये मेरे पास 2 इमेजेस आ गई। ठीक है, अच्छा अब ऐसा नहीं कि अगर मैं यहाँ पे कार 2 की इमेज लगा रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जरा मैं इमेज लेकर आ जाता हूँ कोई और। ठीक है, मैं यहां से आके ये इमेज डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, यहां से करते हैं इस इमेज को कॉपी और अपने फोल्डर में जाकर मैं कर दूंगा इसको पेस्ट, और इसका नाम चेंज करके कर लेंगे cart2.jpg। ठीक है, अब जाते हैं वापस अपने फोल्डर में और यहां पर मैं कर दूंगा cart2। ठीक है, रीस्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास अब इमेज लोड नहीं हो रही। ठीक है, तो दोबारा से क्या कर लें एक दफा। ठीक है, इसको रीस्टार्ट कर लें अगर हॉट रीस्टार्ट पे काम कर जाए, वरना एप्लीकेशन को फिर क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए टर्मिनेट बार बार करना क्यों पड़ रहा है। तो अभी अब देखिए यहाँ पर हमारे पास मसला पता है क्या है, मसला तो खैर नहीं है। अब देखिए जब जब आपने क्या करेंगे, यहाँ पर एसेट लेकर आएंगे कोई नया इमेज हो चाहे वो आइकन हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसेट को लोड करना पड़ेगा। ठीक है, या मैं काम करता हूं, अगर मेरे पास ये जो YAML की फाइल है, इसको अगर कंट्रोल एस करते हैं तो देखते हैं हमारे पास कोई फर्क पड़ता है इससे या नहीं। ठीक है, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको स्टार्ट करूं, ठीक है, नहीं लोड हो रहा। ठीक है, तो एक ही दफा में अगर सारे एसेट यहाँ पर आप लोड करवा लें, उसके बाद फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, एप्लीकेशन को टर्मिनेट करके दोबारा से स्टार्ट करते हैं। नहीं, आप फॉर एग्जांपल मैं 5-6 इमेजेस और लेकर आ गया यहाँ पे। ठीक है, और फिर एक ही दफा मैंने क्या कर दिया, एक ही दफा एसेट को लोड करवा दिया। आप करवा सकते हैं। हम्म, डाउनलोड देखो, डाउनलोड तो उस फोल्डर में होगी लेकिन आएगी तो उसी फोल्डर में, तो दोबारा से एप्लीकेशन को लोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखें कि मेरे पास वो इमेज यहाँ पर भी आ चुकी है। ठीक है, अच्छा बेसिकली करता क्या हूं मैं एक और कंटेनर बनाता हूं, और इस दफा जो हम इमेज लगाएंगे वो लगाएंगे बैकग्राउंड में। ठीक है, बैकग्राउंड में इमेज लगाऊंगा मैं। ठीक है, तो यहां पर अब आकर क्या करूंगा, मैं कंटेनर के बाद एक और कंटेनर। ठीक है, और सेम हाइट विथ मैंने कर दिया इसको 250 हाइट, और विड्थ मैंने इसको कह दी 250। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको फिलहाल एक कलर दे देता हूं। कलर मैंने कह दिया कलर्स डॉट पर्पल 900। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर स्क्रीन हमारे पास क्या हो रही है, ओवरफ्लो हो रही है वर्टिकली। तो मैं काम करता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये जो कंटेनर है इसको जरा कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, मार्जिन भी थोड़ी बहुत दे देते हैं इस पर। मार्जिन मैंने कह दिया एज इंसर्ट्स डॉट ऑल, और 20 मैंने मार्जिन इस पर इंप्लीमेंट कर दी फिलहाल। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब क्या करना है कि इसके बैकग्राउंड में मुझे इमेज चाहिए। ठीक है, अब बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे चाइल्ड की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे चाइल्ड की जरूरत नहीं। जिस तरीके से मैं CSS पे जब इमेज लगा था तो मुझे IMG के टैग की जरूरत नहीं पड़ती थी, मैं डायरेक्ट क्या करता था, प्रॉपर्टी से लगाता था। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है डेकोरेशन की, डेकोरेशन, और उसके अंदर आपने विजिट पास करवा दिया बॉक्स डेकोरेशन का। ठीक है, अब ये विजिट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास कलर भी है, और ये वही बैकग्राउंड कलर की बात हो रही है। ठीक है, ग्रेडियंट भी है, इमेज भी है, शेप भी है, बॉर्डर भी है, बॉर्डर रेडियस भी है। ठीक है, तो फिलहाल मुझे क्या चाहिए,
इमेज चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहां से आकर इमेज को सेलेक्ट किया, ठीक है, और इमेज को सेलेक्ट करने के बाद यहां पर डेकोरेशन इमेज, ठीक है, इमेज की प्रॉपर्टी, उसके बाद डेकोरेशन इमेज, और डेकोरेशन इमेज के बाद देखिए उसने मुझे प्रॉपर्टी लगा के दे दी इमेज की। मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाता हूं, और यहां पर आकर बस क्या पास करना है आपने, एसेट पास करना है, एसेट इमेज, और यहां पर वही इमेज का पास जो हमने डिफाइन किया था कि एसेट्स के फोल्डर के अंदर इमेजेस, और उसके अंदर मैंने कह दिया कार डॉट जेपीजी। कंट्रोल एस करते हैं, अच्छा यहां पर जब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप यहां पर डेकोरेशन की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि देखिए डेकोरेशन की बॉक्स डेकोरेशन में जब मैं आया हूं तो देखिए ये प्रॉपर्टी मुझसे कलर भी मांगती है, ठीक है, तो जब आप डेकोरेशन की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करते हैं, चाहे आप कलर लगाएं उसके अंदर या ना लगाएं, लेकिन उसके बाहर आपने कलर इस्तेमाल नहीं करना, याद रखिएगा कि डेकोरेशन की प्रॉपर्टी जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने उसके बाहर कभी भी कलर नहीं लगाना, वो एक्सेप्ट नहीं करता उसको, ठीक है। इस वजह से स्क्रीन मेरी बिल्कुल ब्लैंक हो गई है, ठीक है, तो यहां देखिए, ठीक है, अभी इमेज देखिए प्रॉपर हमारे पास वो उसमें नहीं आ रही, कंटेनर में नहीं आ रही, तो मैं यहां पर अगर दोबारा से क्या करूंगा मैंने कर दिया इसको फिट और बॉक्स फिट डॉट कवर, ठीक है, ये हमारे पास किसकी प्रॉपर्टी है, इस इमेज की, तो यहां देखिए बैकग्राउंड में मिल गई, लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि मैंने यहां पर अगर चाइल्ड का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, मैं क्या करता हूं कि अब यहां पर जो कंटेनर खत्म हो रहे हैं ना, उससे पहले मैं यहां पर अगर एक चाइल्ड लगाता हूं, और चाइल्ड के बाद मैं यहां पर अगर एक टेक्स्ट विजेट लगा देता हूं, टेक्स्ट में मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल माय कार, और अब मैं जैसे कंट्रोल एस करता हूं उसको, तो यहां देखें नजर आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है, मैं काम करता हूं इसको एक स्टाइल में जाता हूं, और इसका जो कलर है, तो पहले टेक्स्ट स्टाइल, बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट, मैंने इसका कर दिया फॉर एग्जांपल ब्लैक या ब्लू कर देता, यहां देखें आ गया ये, ठीक है, जितना भी कंटेंट इस चाइल्ड के अंदर आएगा वो कहां पर आएगा, सारा इसी इमेज के ऊपर आएगा, क्योंकि ये जो इमेज लगी है वो हमारे बैकग्राउंड में लगी हुई है, बजाय इसके कि मैंने इसको एक चाइल्ड में लगाया, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, क्या कर सकते हैं आप, इसके थ्रू आप इमेजेस वगैरह अपने फ्लटर एप्लीकेशन में कंटेनर या कहीं पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।